बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तमाम आए हुए कारकुनान, शोहदा की फैमिलीज, जेल असीरान और 26 नवंबर में जो हमारे जख्मी कारकुनान हैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का दिन हमारे लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई दर्दनाक और गमनाक है, क्योंकि एक साल पहले डी चौक में हमारे पुरअमन कारकुनों को गोली मारकर शहीद किया गया, उनको जख्मी किया गया। मेरे अजीज साथियों, ये सिर्फ 26 नवंबर को नहीं हुआ, 9 मई को, उससे पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में हमारे बेगुनाह पुरअमन कारकुनों को शहीद किया गया था। 26 नवंबर को फिर हमारे पुरअमन कारकुनों को गोली का निशाना बनाया गया, शहीद किया गया। कुछ ही अरसा पहले मुरीदके में टीएलपी के पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई, उनके कारकुनों को शहीद किया गया। ये हम सब के लिए एक पैगाम है, पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है कि कुछ ताकतवर लोग हमें सिर्फ भेड़ बकरियां समझ रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को वो ये चाहते हैं कि आप इस रियासत से अपना हक ना मांगे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती ना हो। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली ना हो। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आजाद मीडिया की बहाली ना हो और वो पाकिस्तान में जो चाहे वो करे और कोई पूछने वाला नहीं हो। लेकिन पाकिस्तान में अभी एक मर्द, एक शेर, एक बबर शेर जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, वो जिंदा है। वो हमारे लिए, इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए हकीकी आजादी की जद्दोजहद में 850 दिन तकरीबन उसके हो चुके हैं, वो नाहक कैद है। वो मेरे और आपके इंतजार में है, वो पाकिस्तानी कौम के इंतजार में है कि जिस कौम के लिए, जिस कौम की खातिर, जिस मुल्क की खातिर वो अजियतें बर्दाश्त कर रहा है, वो कौम उसके साथ इंसाफ करेगी। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जो बची कसर थी उसको भी खत्म किया गया। अभी 28वीं तरमीम लाई जा रही है, फिर 29वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। मेरा अजीज साथियों, मेरे पाकिस्तानियों, हमने इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की जो हकीकी आजादी की जद्दोजहद है वो जारी रखनी है। हमने आईन और कानून के दायरे में रहकर अपना हर हक इस्तेमाल करना है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम इंतशार करें, कुछ लोग चाहते हैं कि हम आईन और कानून को तोड़कर कोई ऐसी बात करें, कोई ऐसी तहरीक चलाए जिससे उनको जवाब मिले और वो एक दफा फिर जो है हमारे साथ वो करें जो ये करना चाह रहे हैं। लेकिन 26 नवंबर को हम पुरअमन थे, 9 मई को भी हम पुरअमन थे और इंशाअल्लाह ताला
इसके बाद भी पुरअमन रहेंगे, लेकिन अपना हक खाने के लिए किसी को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, मैंने तो आपसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे कारकुनान जो शहीद हुए हैं उनका खून रायगा नहीं जाएगा। उन्होंने मेरे लिए, आपके लिए, इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए शहादत दी है। वो हमारे लिए कुर्बान हुए हैं, तो उनकी कुर्बानी को हम रायगा जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपने भी तैयार रहना है। मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब खड़े हैं। इनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं और मैं ये समझता हूं कि वो इस चीज के इंश्योर करेंगे कि हर मंगल को हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं पूरे पाकिस्तान से, हमारे एमएनएस, हमारे एमपीएस, हमारे सेनेटर्स, इन सबको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर होना चाहिए। तमाम जितने भी हमारे एमपीएस, एमएनएस और सेनेटर्स हैं, मेरी पाकिस्तान की कौम, मेरे पाकिस्तानियों, जहां भी आप हैं और आपके वो एमएनए और एमपीएस जो इमरान खान की टिकट से इलेक्शन लड़ चुके हैं, चाहे वो जीते हो चाहे हारे हो, वो सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हो और हर मंगल को उनकी मौजूदगी जरूरी है। जो एमएनए, एमपी और सेनेटर मंगल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नहीं होगा, हम उसको नेम एंड शेम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इसलिए उन्होंने पुरअमन एहतजाज करना है क्योंकि ये लोग इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के केसेस नहीं लगा रहे। 1 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों के साथ वो अडियाला जेल भी जाएंगे और वहां पर भी बैठेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे और आपका लीडर तमाम अज़ियतें बर्दाश्त करे, उनका खानदान तमाम अज़ियतें बर्दाश्त करे, और जिसके नाम से हम एमपीए, एमएनए और सेनेटर बने हैं, हम घर में बैठे, हम घर में नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं सलमान अकरम राजा साहब से ये दरख्वास्त करता हूं कि इस चीज को इंश्योर करें और जो नहीं आता उसको नेम एंड शेम करें। इसके बाद जुमेरात को आप मेरा नाम दे रहे हैं, इंशाल्लाह हर जुमेरात को मैं अडियाला जेल जाऊंगा जब तक मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाते। मेरे अजीज साथियों, हमने आईन और कानून के दायरे में रहकर अपनी ये पुरअमन जदोजहद जारी रखनी है। जिस तरह आज आप आए हैं दुआया तकरीब में, आपने शोहदा के लिए खत्म कुरान किया है, अभी इसके बाद दुआ होगी। इसी तरह हमने इंशाअल्लाह ताला आराम से अपनी जदोजहद को आगे चलाना है। इसके साथ साथ मैं आज 7 सितंबर बरोज इतवार को इसी ग्राउंड में जलसे का ऐलान करता हूं इंशाअल्लाह ताला। इसी ग्राउंड में जलसा हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवंबर में कुछ करेगी और इंशाअल्लाह ताला फिर बाद में बहुत कुछ होगा, लेकिन आईन और कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि इस दफा हमें पता है कि इनके इरादे क्या है, लेकिन हमने किसी को मौका नहीं देना कि वो हम पर गोलियां चलाए। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब भी पार्टी लीडरशिप की तरफ से
इमरान खान की तरफ से कॉल आएगी इंशाअल्लाह ताला, तो हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान इमरान खान का था, इमरान खान का है और इमरान खान का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।